तो जैसा कि आप पंचायती राज सिस्टम में देखते होंगे कि ग्राम पंचायत में प्रोग्राम बनते हैं, प्लान्स बनते हैं और उसको अप्रूव करने के लिए आगे भेजा जाता है ताकि पंचायत की ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए। तो इसी ज़मन में जो है हर पंचायत में अक्टूबर-नवंबर में प्लान्स बनते हैं जो सरपंच की देखरेख में होते हैं, जो बनाए जाते हैं अलॉन्ग विद द पब्लिक ऑफ द पंचायत। उसके बाद उसको अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। लेकिन आज जब हमें एक जानकारी मिली कि आज यानी 10 अप्रैल 2023 को फिर से एक प्लान मांगा जा रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का, हालांकि नवंबर दिसंबर में ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो हम साजिद मेरे से जानेंगे कि ये आज का जो स्पेशल जो है ग्राम सभा बुलवाई गई है, क्या मुद्दा और मकसद है उसका और आज इनने कौन से प्लान देने हैं। तो साजिद साहब सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आपका। तो जैसा कि हमने सुना कि आज फिर से आप एक प्लान दे रहे हैं, तो ज़रा हमें समझाइए कि जो आपने रिसेंटली जो प्लान दिया है ऑलरेडी, तो उस प्लान में और इस प्लान में क्या अंतर है और ये कौन-सा प्लान अब नया आप देने वाले हैं? सबसे पहले नासिर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का आपने मुनासिब समझा कि ये जो स्पेशल ग्राम सभा है जो कि गवर्नमेंट ने इसका थ्रू आउट अक्रॉस द स्टेट इसका ये शुरुआत की है, जिसके लिए हुँ, 10 अप्रैल 2023 का दिन जो है मुकर्रर किया गया है। हमारी समझ से भी बालातर है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में प्लान अप्रूव होना चाहिए था आज की डेट में, वहाँ पर आज प्लान लिया जा रहा है। तो ये हमारी समझ से बाहर है। हम सारे लोग जो है वो अपनी जगह पे परेशान हैं, जितने भी पीआरआईज़ थे, हमारे बीडीसी चेयरमैन थे या दीगर इलाका में जहाँ भलेंस की बात करें, डोडा की बात करें, तो हम कई बीडीसी चेयरपर्सन से बात हुई, पीआरआई से बात हुई, तो हम सब लोग परेशान हैं कि आखिरकार ये वजह क्या है? जब हमें प्लान अप्रूवल होना चाहिए था, लोगों के काम शुरू होने चाहिए थे, हुँ, उस वक़्त प्लान हमसे लिया जा रहा है। हुँ, और हैरानी की बात तो ये है कि जो प्लान हम ऑलरेडी द प्लान व्हिच स्टैंड्स सबमिटेड इन एडवांस, हुँ, तो वही प्लान जो है हमसे दोबारा लिया जा रहा है। तो ये हमारी समझ से बालातर है कि आखिर इसमें इंटेंशन क्या है? हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं या तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे शायद मिसकम्युनिकेशन है या हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे चीज़ें कम्युनिकेट नहीं की जा रही हैं। तो मेरे लिए ये बाइस से बहुत परेशानी है। यहाँ पर सब लोग हमारी पंचायत कमेटी यहाँ पर बैठी है, हुँ, लाइन हुँ, डिपार्टमेंट के लोग भी हैं। हुँ, इन्हीं लाइन डिपार्टमेंट के लोगों को बैठकर यही पंचायत कमेटी के साथ बैठकर जो है ये प्लान हमने सबमिट किया था। हुँ, पूरी कार्रवाई रजिस्टर पे पूरा रेज़ोल्यूशन देके और आज जो है अप्रैल में जिस वक़्त हुँ। काम शुरू होने वाले थे, उस वक़्त जो है ये दोबारा लिया जा रहा है। तो मेरी समझ से बाहर है कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन तो क्या इसमें हमने चाहती है। देखा कि विलेज प्रभारी ऑफिसर्स जो होते हैं, उनके साथ मैं बात करके आपको मैं क्या आपको यही बड़ा एक फोकल पॉइंट है आज की ग्राम सभा का। देखिए हुँ, ये मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा इन एवरी हल्का पंचायत ऑफ द यूटी ऑफ जे&के फॉर अप्रूवल ऑफ जीपीडीपी 2022-23 ये सर्कुलर है जीएडी डिपार्टमेंट, ये हुँ, आरडी एंड पीआर डिपार्टमेंट का है। हुँ, इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं, हुँ, लेकिन जब आप इसको कोट करेंगे, मैं आपको बताता चलूं कि मैं इसको कंक्लूजन वाला पैरा आपको बताऊं कि हुँ, इन दिस कंटेक्स्ट इट इज अपॉइंट अपॉन ऑल द डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर्स टू अरेंज फॉर कन्वीनिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इन एवरी पंचायत ऑन अप्रैल 10 2023 along with पंचायत कन्वर्जेंस मीटिंग with full involvement of the पंचायत प्रभारी ऑफिसर्स। हुँ। तो ये कौन ऑफिसर है? यहाँ पे कोई विज़िट है हुआ किसी? हमारे यहाँ प्रभारी हैं, जी, यहाँ पर प्रभारी ऑफिसर हैं, हर पंचायत में हैं। कहीं अच्छा। पर कमिश्नर सेक्रेटरीज़ हैं, कहीं पर आपके डायरेक्टर लेवल के हैं, कहीं पर खुद डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कहीं पर सीईओज़ हैं, हर किस्म के जितने भी अच्छे-अच्छे ऑफिसर्स हैं, हुँ, जिनको हम कह सकते हैं, उसी तरह हमारे यहाँ भी केएस ऑफिसर हैं अच्छा। और सीनियर केएस ऑफिसर हैं। मेरी समझ से बाहर है कि अगर वो फोकल पॉइंट है, उनका आना यहाँ पर था, तो अब मुझे आप बताइए कि वो प्रभारी कहाँ पर है? वो हुँ, प्रभारी ऑफिसर कहाँ पर है? यहाँ से पता चलता है कि ग्राउंड लेवल पे कितनी नॉन सीरियसनेस है। जो एपेक्स लेवल है, जो हमारी गवर्नर इंतज़ामिया है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर बहुत सीरियसनेस है, वो हुँ, लोग काम करना चाहते हैं। लेकिन जब ये ग्रास रूट लेवल पे आता है, तो यहाँ पर ऑफिसर्स के इंटरेस्ट बिल्कुल बदल जाते हैं। ये बिल्कुल जो वो चाहते हैं, उसके मुतरादिफ जो है इनके काम यहाँ पर होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो मिसकम्युनिकेशन गैप इसको कहें या कोई ऐसी पॉलिसी इख्तियार की जा रही है जिसमें लोगों को सताया जाए, हुँ, डेवलपमेंटल फ्रंट्स पे जो है काम खत्म किए जाएँ, लिंगर ऑन किया जाए, परेशानी हुँ। जैसी जो है ना एक सूरत-ए-हाल पैदा की जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा chaos है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सारे लोग परेशान हैं, ये मेरी पंचायत मेरे नहीं साहब है। जैसे आपने कहा कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है, अभी तो काम होने चाहिए थे।
अभी अगर आपसे फिर से प्लान मांगते हैं, आपको लगता है कि इसको फिर अप्रूव करने में फिर वक़्त लगेगा, नहीं, फिर कब शुरू हो जाएँगे? अव्वल तो जब पंचायतें बनाई गई थी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत का है, जो हमें समझ आता है, जो हमें बताया गया है, हुँ, हमारा ग्राम पंचायत का रेज़ोल्यूशन जो होता है, उसको कोई भी रद्द नहीं कर सकता। यहाँ पर अगर हमारे तहसीलदार साहब कोई चिट्ठी लिखेंगे ना, उनको एडीसी साहब ओवररूल कर देंगे, नहीं, नहीं ये गलत है, आप रिव्यू करिए। हुँ, अगर डीसी साहब लिखेंगे, उनको कमिश्नर जो है ऊपर रिव्यू कर देगा, वो कर देंगे तो ऊपर कोई और हमारे प्लान को कोई रिव्यू नहीं कर सकता। हमने जो रेज़ोल्यूशन दे दिया दैट इज़ फाइनल, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। हुँ, और अगर वो रेज़ोल्यूशन स्पेसिफाइड वर्क्स पे जो परमिसेबल वर्क्स है, जो गाइडलाइन फॉलो करके हम देते हैं, तो उसको कोई भी पावर नहीं है स्टेट के अंदर जो उसको रिजेक्ट करेगी। ये तो हुँ, बदकिस्मती है, मैं तो बार-बार कहता हूँ, जब आपके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती, जब आपके पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उस लेवल पे नहीं होते हैं, हुँ, तो फिर यही सारी परेशानियाँ होती, फिर इसी तरह से जो है बाबूशाही जो है चलती रहती हुँ। है। एक डिप्टी कमिश्नर एक ऑर्डर कर देता है, दूसरा दूसरा ऑर्डर कर देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो है लोगों को सताया जा रहा है। एक chaotic जो पोज़ीशन है, एक स्टेट ऑफ अफेयर जो है उसको बड़ा पैथेटिक इसमें आज की डेट में जो है देखने को मिल रहा है। साहिल साहब, जैसे आपके अब 5 इयर्स जो है कंप्लीट होने वाले हैं, तो आपने आपने भी अपने 5 इयर्स में नियर अबाउट 3 डीसीज़ तो देखे होंगे। तो क्या आपको लगता है, क्या अंतर है इनमें जो अब नए-नए ऑर्डर जो है निकलते हैं? क्या कोई नई चेंज लाना चाहते हैं या कोई जैसे आपने कहा कोई बाबूशाही चल रही है? नहीं, देखिए डिप्टी कमिश्नर्स का एक अपना इख्तियार होता है, ये इनका एक अपना सिस्टम होता है, लेकिन जब हम पब्लिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो पब्लिक सर्वेंट्स, हुँ, ठीक है ना? बिल्कुल। ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर पब्लिक सर्वेंट। हुँ, That is different thing that all public servants are not government servants, हुँ, but all government servants are public servants. हुँ, तो बट बड़ा दुःख की बात होती है जब जो नब्ज़ इनको समझनी चाहिए, जिस तरीके से इनको लोगों के साथ सिंक एंड स्विम करना चाहिए, इनके इदारे को, उस तरीके से नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग एक ही उसमें आप तराजू में देखें। हाँ, जो हमारा फोकल पॉइंट होता है, जब आप डिप्टी कमिश्नर की बात करते हैं, तो हुँ, चीज़ें डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर के उसी को कहा जाता है ड्यूक हुँ, डिस्ट्रिक्ट का, तो उसके एंड से होती है। तो जब उस एंड से नहीं होती है तो फिर मैं वही कहता हूँ कि सारे एक जैसे हैं, सारे मुख्तलिफ भी हैं। हुँ। आप इसमें कैटेगराइज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन आज का जो स्टेट ऑफ अफेयर है, मैं कहता हूँ कि ये बहुत वर्स्ट है। जो चीज़ें हमें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से हमारे हुँ। लोगों को दस्तयाब व फ़राहम होनी चाहिए थी, वो उस तरह से फ़राहम नहीं हो रही हैं। जैसे आपने कहा कि प्रभारी अफ़सर का यहाँ पे होना लाज़मी था, क्योंकि हो सकता है कुछ पॉइंट्स वो समझाते कि इसका मुद्दा और मकसद क्या है। अभी अगर जब वो है ही नहीं, तो फिर ग्राम पंचायत का आप क्रक्स क्या निकालेंगे? कुछ नहीं, हमारी तो रूटीन मीटिंग होती है, जैसे रूटीन हो रही है वैसे आज हो रही है। आज स्पेशल होती है अगर प्रभारी ऑफिसर यहाँ होता। हाँ जी। लाइन डिपार्टमेंट के लोग, आपको पता है 23 लाइन डिपार्टमेंट्स है। उसमें लाइब्रेरीज़ भी आता है, उसमें सोलर एंड एनर्जीज़ भी आता है, उसमें कई ऐसे डिपार्टमेंट्स आते हैं जो वाक़ई में काम कर सकते हैं। तो वो डिपार्टमेंट तो हमने आज तक देखे ही नहीं, उनको किताबों में हमने देखा है। तो ये सब ड्रामेबाज़ी है। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारी बैक एंड कॉल पे होते हैं। हुँ, आप रेवेन्यू का लें, आप पीएचई का लें, आप पीडीडी लें, आप हेल्थ लें, ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं हमारे अहाते में जो हर वक़्त आते हैं, हमारी बैक एंड कॉल पे आते हैं। हाँ, जो उन तक होता है वो करते हैं, हुँ, जो हम तक होता है हम उनको कहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें स्मूथ हो और लोगों को कहीं न कहीं छोटा-छोटा फ़ायदा पहुँच सके। तो पंचायत के अंदर तो यही होता है, यहाँ हुँ, तो कोई बड़े-बड़े सेक्रेटेरिएट नहीं बनने हैं, बड़े-बड़े पावर हुँ। प्रोजेक्ट नहीं होने, यहाँ छोटे-छोटे तो काम छोटे-छोटे होते हैं। ग्रीवेंसेस होते हैं जी, लोगों जी। के। तो लेकिन जब वो ग्रीवेंसेस भी हल नहीं होते तो फिर इंसान मायूस होता है, फिर कहता है कि ये क्या होगा इस सिस्टम का? तो आप समझते हैं कि नाम के लिए इनने रखे हैं? जैसे आपने कहा 23 डिपार्टमेंट्स है, तो आपने गिनवाया कि हार्डली 4-5 डिपार्टमेंट के साथ आपका जो हर बार जो हम भी जहाँ भी हमने भी कवर किया आज तक 5 सालों में जितनी भी पंचायतें हमने कवर की, यही खदशाते हैं कि बस 4 या 5 जो हैं डिपार्टमेंट उनके साथ आपका लिएज़ान होता है या वही यहाँ पर आते हैं, तो बाकी जो है सिर्फ़ कागज़ों में रह गए हैं। तो क्या समझते हैं, क्या जो है ये आज के दौर में डिपार्टमेंट्स छोड़ें, आज के दौर में हर चीज़ कागज़ों पे ही चलती है। आज के दौर में एम्प्लॉयी जब किसी पंचायत के अंदर जाता है, उसका पहला प्रेरोगेटिव होता है कि मैं जियो टैग करूँ, हुँ, गवर्नमेंट की नज़र में प्रेज़ेंट हो जाऊँ, उसके बाद भाड़ बस। में जाए। तो ये थे आज मेरे साथ जिन्होंने बताया कि जीपीडीपी जो ऑलरेडी गया है इनकी पंचायत से और जो है वेल मैनेज्ड प्लान था, तो अभी उसको रिवाइव करने की क्या ज़रूरत है। तो जिस टाइम पे लोगों के काम करने चाहिए उस टाइम पर जो है दोबारा इनसे जो है वो प्लान मांगा जा रहा है, तो जो इन्होंने कहा कि हमारी समझ से परे है और ये हर किसी की समझ से
परे होते जा रहा है। तो देखते हैं अब इस पर जो क्या कार्रवाई की जाती है और क्या आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा प्रशासन और सरकार की एंड से। बहरहाल ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते हैं नाज़िर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा।